गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपका चल रहा था परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में मैंने यहाँ तक करा दिया था। आज होना है प्रकीर्णन की व्याख्या। ठीक है, प्रकीर्णन की व्याख्या आज होनी है। अधिकांश एल्फा कण धातु पन्नी को भेद कर सीधी रेखा में चले जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त हैं। ठीक है, कुछ एल्फा कण मूल पथ से विभिन्न कोण बनाते हुए विक्षेपित होते हैं। एक तीसरा है नेक्स्ट, बहुत कम एल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए, जिससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, जो एल्फा कण नाभिक के जितने समीप से गुजरता है उसमें उतना अधिक विक्षेपण होता है। ठीक है, पहले तो आपको सबसे पहले 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि परमाणु संरचना जो है वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। किससे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं। यानी नाभिक में कौन कौन से तत्व होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन एक चीज़ जो बचती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बनाते हैं किससे? बोर-वरी के नियमानुसार किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2n²। उसका फार्मूला होता है 2n², जिसमें n होती है कक्षों की संख्या। जैसे मान लीजिए सपोज ये नाभिक है, नाभिक के बाहर जो पहली कक्ष है उसमें हम निकालेंगे वो मतलब 2n² से, तो हमारा आएगा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। दूसरे में आएगा 8, तीसरे में आएगा 18, चौथे में आएगा 32। ठीक है, इसी को मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। अब आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। नील्स बोर यानी 1913 ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत को प्रकाश में दोषपूर्ण बताया। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार गति करता हुआ विद्युत आवेश निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंगें विकृत करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, अतः रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं लगातार छोटी होती जाएंगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर पड़ेंगे। यदि ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, परंतु हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। ठीक है, अब बोर का परमाणु मॉडल, बोर-वरी के नियमानुसार परमाणु मॉडल क्या होता है? बोहर जो होता है, नील्स बोर 1885 से 1962 का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। ठीक है, इसमें इतना आपको करना है। अब ये बेसिकली आपको मैंने बता दिया। ऊर्जा स्तर होता है जो पहले यानी जो कक्षों की संख्या होती है वो होती है हमारी क्या? 2, 8, 18, 32। लेकिन 2, 8, 18, 32 हम निकालते कैसे हैं? यानी बोर-वरी के नियमानुसार ये नाभिक है हमारा, ये पहली कक्ष है, इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे, तो 2n² से अगर हम निकालेंगे तो पहली कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। जैसे ये दर्शाया गया, ये है नाभिक यानी न्यूक्लियस, ये पहली कक्ष है, इसमें n बराबर रखेंगे हम 1। पहली कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो कहलाती है k कोष। दूसरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कहलाती हैं l कोष। ठीक है, तीसरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो कहलाती है m कोष, और चौथी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन संख्या होती है वो कहलाती है n कोष। ठीक है, k, l, m, n, और पाँचवीं होती है o कोष। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल आपको दर्शाया गया है। k, l, m, n आदि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। पहली कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरी में 2 रखते हैं, तीसरी में 3 रखते हैं, चौथी में 4 रखते हैं। आदि अंकों को मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से निरूपित करते हैं। यानी n बराबर हम दर्शाते हैं, n बराबर पहली कक्ष है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, n बराबर दूसरी कक्ष है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, n बराबर तीसरी कक्ष है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, यानी इन कक्षाओं को कोष या सेल भी कहते हैं। अब इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज दी हुई है इसकी पेज नंबर 100 पर, ये आपको करनी है।
और जो अगला टर्न पे मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगा उसमें आपको न्यूमेरिकल टाइप के यानी छोटे छोटे क्वेश्चन यानी जो आपके बोर वर्ग के नियमानुसार किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।